बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं मीठी वर्क की पूरी, जिसको चोंगे भी बोलते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी लेयर्स के साथ बहुत ही मज़े की ये पूरी बन के तैयार होती है। बनाना इसको बिल्कुल आसान है, बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन पूरी बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पूरी बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैदा ले लेंगे। 2 कप मैदा मैंने यहाँ पर लिया है। आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसी मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 2 कप मैदा लिया है और वज़न में ये तकरीबन 250 ग्राम है। तो सबसे पहले हम मैदे में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 4 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और घी को मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरीके से बाइंड करके देख लें, और अगर आपको लगे कि घी थोड़ा कम है तो 1 खाने का चम्मच घी इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। और डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जितने अच्छे तरीके से आप डो को गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पूरी बनेगी। गूंदने के बाद डो को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक डो सेट होती है हम शीरा बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची डालेंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे, लेकिन अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप सिर्फ सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मेल्ट होने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्की सी चिपचिपाहट इसमें होनी चाहिए। मतलब जैसी चाशनी हम बूंदी या जलेबी वगैरह बनाने के लिए तैयार करते हैं ना, वैसी चाशनी हमें चाहिए। तो बस 4 से 5 मिनट के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और डो भी हमारी सेट हो चुकी है। तो हम इसे पेड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से मैदे की लोई बनाकर पहले हम इसको बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे और फिर जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके से हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैदे से 10 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप थोड़े बड़े पेड़े बनाना चाहें तो आप 8 भी बना सकती हैं। तो पहले हम इन सबको बेल लेते हैं। काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, हाथ से पेड़े को थोड़ा सा सेट करेंगे। इसके बाद बेलन से इस तरह बेलते हुए साथ साथ रोटेट करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हमारी ये रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। और रोटी को बिल्कुल बारीक बेलना है, जितना पतला हम इसको बेलेंगे उतनी ही क्रिस्पी लेयर्स बनकर तैयार होंगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। तो पहले हम सारी रोटियों को बेल कर रख देते हैं, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बेल ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर मैदा और घी की स्लैरी लगाएंगे। 2 खाने के चम्मच आपने घी ले लेना है और इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा डालकर उसकी स्लैरी बना लेनी है। तो इसी तरीके से रोटी को स्टेप बाय स्टेप ऊपर रखते जाएंगे और साथ में घी लगाते जाएंगे। और लास्ट रोटी के ऊपर हम सेंटर में घी लगा देंगे और किनारों के ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि फ़ोल्ड करने के बाद ये खुले ना। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 रोटियों की लेयर बनाई है, जो बाकी की 5 रोटियाँ हैं उनकी लेयर्स भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद पहले हम इसको किनारों से कट करेंगे। इसके बाद जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से पेड़े को हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद बेलन के साथ बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेल लेंगे। और नॉर्मल पूरी की तरह बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, बल्कि पूरी को थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। ये देखें, इस तरह से। तो बाकी की सारी पूरियाँ भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को यहाँ पर मैंने गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा ऑयल को, वरना पूरी फ़ौरन से जल जाएगी। वर्क की पूरी थोड़ी मोटी होती है, तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे और साथ साथ साइड चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाए। इसी तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो शीरा हमने बनाया था उसमें पूरी को तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए डिप करेंगे। और बहुत ज़्यादा देर के लिए पूरी को शीरे में मत रखिएगा, वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मीठी भी हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी मीठी वर्की पूरी बनकर तैयार हो गई है। मेरे पास यहाँ पर पिसा हुआ नारियल था, तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो भी आपकी पसंद हो उसको क्रश करके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं लेयर्स बिल्कुल क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये पूरी बनकर तैयार हुई है। देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये।
आई होप आप लोग को यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।